हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसे समझेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वह अपने घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो ये मीरा बहन कौन थी? मीरा बहन वो थी जो कि इंग्लैंड में रहती थी, पर गांधी जी से प्रभावित होकर इन पर ऐसा असर हुआ कि ये सब कुछ अपना इंग्लैंड में छोड़कर, अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर सीधा भारत आ गई और गांधी जी के संग काम करने लगी। गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता कहे जाते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी ब्रिटिश लोग के राज से। आइए आगे रीड करते हैं। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गावली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो भारत की आजादी जो कि 1947 में मिली थी भारत को, उसके बाद वह एक उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में, जिसका नाम गेवली था, गोपाल आश्रम की उन्होंने स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय किस काम में निकलता था? उनका समय जानवरों की देखभाल और उनके सेवा में निकलता था। गावली के आसपास क्या था? गावली के आसपास के जंगलों में बहुत से खतरनाक जानवर रहते थे। उनमें से एक हुआ करता था बाघ। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो गेवली गांव में क्या डर बना रहता था? गेवली गांव में आसपास घने जंगल हुआ करते थे, और क्योंकि इन जंगलों के कटने के कारण बाघ कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाया करते थे अपने खाने की तलाश में। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बाघ इस गांव में घुस गया और एक गाय को उसने मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही ना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गांव में घुसकर इस बाघ ने क्या किया? एक गाय को मार डाला, और ये बात सुबह चारों तरफ गांव में फैल गई। अब गांव के लोग बहुत डरे हुए थे कि ये बाघ कहीं फिर ना वापस किसी पालतू जानवर या किसी इंसान को ही मार डाले। तो यह लोग अपनी परेशानी लेकर गोपाल आश्रम गए और मीरा बहन को अपनी परेशानी बताने लगे। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर बकरा बांधा। तो अब गांव के लोगों ने क्या सोचा कि इस बाघ को ही क्यों ना कैद कर लिया जाए। तो उन्होंने एक पिंजरा बनाया और पिंजड़े के अंदर एक बकरे को बांध दिया। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। तो एक पिंजड़ा बनाया गया और उसके अंदर बकरी को रख दिया गया, और उस पिंजड़े को ऐसी जगह पे रखा गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था।
तो बाघ इसलिए रखा गया ताकि बाघ उस बकरी की आवाज सुनकर उसे खाने आएगा और खुद ही पिंजड़े में बंद हो जाएगा और इससे उनकी समस्या दूर हो जाएगी। रात बीती, सुबह रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। तो रात बीत गई, पिंजड़े को रख दिया गया सारी रात उसी स्थान पर जहां बाघ आया जाया करता था। तो सुबह होते ही लोग पिंजड़े को देखने निकल पड़े। उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा भी बंद देखा और वे बहुत खुश हुए। क्या सोचकर खुश हुए कि पक्का बाघ पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। अब पिंजड़ा तो बंद था लेकिन उन्होंने लोगों ने देखा कि उसमें बाघ तो है नहीं। अब लोग बड़े हैरान हुए कि बिना बाघ के अंदर गए पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही तो था, इसलिए शायद मीरा को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली तो लोग फटाफट मीरा बहन के पास आश्रम चले गए। वो सोचे कि मीरा बहन का आश्रम तो बगल में ही है, तो जरूर मीरा बहन को पता होगा कि रात को क्या हुआ होगा। चलिए कि उन्हीं से पता लगा लिया जाए कि ऐसा क्या हुआ कि बिना बाघ के पकड़ में आए पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। तो मीरा बहन ने लोगों का प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कैसा माजरा है कि बिना बाघ के ही पिंजरा बंद है, तब मीरा बहन ने उन्हें बताया कि एक बेजुबान जानवर को धोखा देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वह गई और पिंजड़े का दरवाजा खोल आई ताकि बाघ पकड़ में उस पिंजड़े में ना फंसे। तो हमने देखा कि किस तरह एक बाघ जो कि गांव वालों को परेशान करता था, उसे पकड़ने की योजना बनाई गई। पर मीरा बहन जो कि एक आश्रम चलाती थी, उनके दिल में बहुत ही दया की भावना थी और उन्होंने नहीं चाहा कि एक जानवर को धोखे से पकड़ा जाए। तो ये थी पूरे पाठ की कहानी। चलिए आइए अब हम करें इसके प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन 1, प्रश्न 1। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग? तो इसका उत्तर है, इन सभी चीजों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल जाती है। इससे सब कुछ भस्म हो जाता है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को क्यों निराशा हुई होगी? उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। गांव वाले, इसका उत्तर है, गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे। उन्होंने मीरा बहन को यह बात कही होगी। 1, किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। 2, किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन खतरनाक हो सकता है? उन पर गोला लगाओ।
तो आइए देखते हैं जानवरों के नाम। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचिट्टा, कबूतर, भालू। तो ये सारे जानवरों के नाम हैं। इनमें से खतरनाक जो जानवर है वो है चीता, सांप, बिच्छू, तिलचिट्टा और भालू। तो आइए हम देखते हैं जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वह सब खतरनाक हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये खतरनाक कैसे हैं। चीता, जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों से भूखे होते हैं तब ये खतरनाक हो सकते हैं। सांप, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब यह अचानक में काट लेते हैं। बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इनके रास्ते पर आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। भालू, आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तिलचिट्टा, ये गंदगी में रहते हैं अतः बहुत से रोगाणुओं के वाहक होते हैं। इनसे रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये जो तिलचिट्टा होते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा गंदे चीजों पर बैठते हैं जिनमें खूब सारे रोगाणु होते हैं और यही रोगाणु जब हमारे भोजन पर आ जाए तो ये हमारी सेहत के लिए अत्यंत खराब होते हैं। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों से बना होता है। इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। चूहा फंस जाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, बताओ और क्यों। किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आजादी सभी को अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं वो आजादी पूर्वक चले, घूमें और खाएं। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इस उत्तर में बताया गया है कि इंसानों की तरह पशु पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं। वो किसी पिंजड़े में कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं। वो भी आजादी पूर्वक अपनी मन की मर्जी से घूमना, खाना और चलना चाहते हैं। इसलिए हमें किसी भी जानवर को कैद नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबरें पूरे गांव में फैल गई, कैसे? आइए देखते हैं। गांव बहुत छोटा व कम आबादी वाले होते हैं। गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। इसलिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? पिंजड़ा बिना बाघ के ही बंद हो गया
क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। सोचो, अगर ये कहानी बकरी सुनती तो क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। तो अगर ये कहानी बकरी सुनती तो किस तरह हमें बताती, आइए चलिए देखते हैं। बकरी बताती कि उसे बाघ का चारा बनकर बांधा गया, बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोचकर डर से कांप रही थी। और तीसरा, इस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। बकरी ने कहानी सुनाई कि वह एक रात गाय के पास ही बंधी थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। दिखते ही देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली। यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा बाघ गाय को खा रहा था। मैं तो डरकर एक कोने में छिप गई। सुबह सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे ये सब देखकर परेशान हो उठे। सब मिलकर मीरा बहन के पास आए। मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा पिंजड़ा बनवाया जिसमें घुसते ही पिंजड़ा बंद हो जाता था। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में मुझे बांध दिया गया। मैं बहुत ही डर गई और जोर जोर से मिमियाने लगी। डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं ठंड भरी रात में भी पसीने से भीग गई। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। वह एक देवी की तरह मेरी सहायता के लिए आई थी। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भरकर दूध रख देंगे। एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन सा व्यक्ति है वो। तो आइए ये देखते हैं हम। ये चित्र 3 बंदर के हैं। एक बंदर ने अपना कान बंद कर रखा है कि बुरा मत सुनो। दूसरे ने आंख बंद कर रखा है कि बुरा मत देखो। और तीसरे ने मुंह बंद कर रखा है कि बुरा मत बोलो। ये ऐनक है और ये चरखा। ये पाँव में जो खड़ाऊ पहनते हैं वो है और ये डंडी है और ये पुराने जमाने की घड़ी। तो आइए देखते हैं ये किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। यह सभी चीजें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम आगे करते हैं। बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगह में लिखो। अगरतला, अलोमड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। तो ये आप लोगों को बच्चों क्या लग रहा है? जी हाँ, ये एक ये सारे स्थान के नाम हैं। ये तो इसका उत्तर है नगर। इसका उत्तर है नगर। चलिए अब दूसरा वाला देखें। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा। ये क्या है? ये सारी मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी,
सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये क्या है? ये सारी नदियों के नाम हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम, ये सारे पेड़ों के नाम हैं। तो इसका उत्तर है पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सारे फसलों के नाम हैं। तो ये है फसल और अन्न, ये अन्न के नाम है जो हम खाते हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा और कमीज, ये किस चीज के नाम है? ये वस्त्र के नाम है, ये कपड़ों के नाम है। तो इसका उत्तर है वस्त्र। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो आइए हम देखते हैं। ये सारे जानवरों के नाम है, ये सारे जानवरों के नाम हैं और ये उनकी बोलियां हैं। ठीक है, इधर भी कुछ जानवरों के नाम हैं और बोलियों के नाम हैं। तो ये अब हमें जोड़कर इनके संग मिलाना होगा। आइए हम मिलाते हैं। भैंस की क्या बोली होती है? रंभाना। घोड़ा, हिनहिनाना। हाथी, चिंघाड़ना। बकरी, मिमियाना। शेर, दहाड़ना। गधा, रेंकना। गाय, रंभाना और कुत्ता, भौंकना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो इधर हमने क्या छोड़ दिया था इस वाक्य में, और इसी के चलते ये वाक्य गलत लग रहा था। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो इसका सही उत्तर क्या है? धूप में बैठकर ढोकला खाया। धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहा है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। तो ये सारे अक्षर छोड़ दिए गए थे। अगर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे तब ये वाक्य सही मायनों में सही होंगे। तो हम ये पाठ के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारा पाठ समझ आया होगा। तो आइए हम कुछ मौखिक प्रश्न पूछकर देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए, तो जिस गांव की बात हो रही है उस गांव का क्या नाम है? जिस गांव की बात हो रही है उस गांव का क्या नाम है? तो क्या आप लोगों को उत्तर याद आ गया? हाँ, जिस गांव की बात हो रही है उस गांव का नाम है गेवली। जिस गांव में लोग रहते थे उस गांव में किसने आश्रम बनाया था और उस आश्रम का क्या नाम था?
जिस गांव के लोग थे उस गांव में मीरा बहन ने आश्रम बनाया था और उस आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। मीरा बहन कहाँ से आई थी? मीरा बहन इंग्लैंड से आई थी। मीरा बहन किससे प्रभावित होकर इंग्लैंड से भारत आई थी? मीरा बहन गांधी जी से प्रभावित होकर इंग्लैंड से भारत आई थी। गांव में लोगों को किस चीज का डर सता रहा था? गांव में लोगों को जंगली जानवर और बाघ का डर सता रहा था। गांव में लोगों ने बाघ को पकड़ने के लिए क्या किया? गांव के लोगों ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा बनाया। क्या वे बाघ को पकड़ने में सफल हुए? नहीं, वह बाघ को पकड़ने में सफल नहीं हुए। किसकी वजह से बाघ पिंजरे में कैद होने से बच गया? मीरा बहन की वजह से बाघ पिंजरे में कैद होने से बच गया। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपने प्रश्नों के उत्तर भी दे पाए होंगे। तो अब हम आपको वापस मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब मुझे सांप ने काटा, जो कि पाठ नंबर 12 है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए। थैंक यू एवरीवन।